नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रिव्यू एंड एक्सप्लेन हिंदी में, जहां हम फिल्मों और कहानियों की गहराई में जाते हैं। अगर आप भी कहानियों के शौकीन हैं और दिल से जुड़ी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरे पापा सुपर हीरो। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रक ड्राइवर प्रकाश से। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने नन्हे बेटे की देखभाल के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ चुका था। एक दिन उसे उसकी कंपनी के मालिक साईं का फोन आता है। साईं उसे एक बहुत ही जरूरी डिलीवरी करने के लिए कहता है और वादा करता है कि अगर वो ये काम कर देता है तो उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी और उसे बोनस भी मिलेगा। अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रकाश के पास काम पर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो भारी मन से अपने बेटे को एक अनाथ आश्रम के वार्डन को सौंपता है, ये वादा करके कि वो जल्द ही वापस आकर उसे ले जाएगा। प्रकाश साईं के साथ ट्रक लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है। ट्रक की तलाशी लेने पर पता चलता है कि उसमें सब्जियों की जगह गांजा भरा हुआ है। पुलिस को देखते ही साईं वहां से भाग निकलता है और बेचारा प्रकाश पकड़ा जाता है। कोर्ट उसे 20 साल की सजा सुनाता है और इस तरह वो अनजाने में ही अपने बेटे से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इधर आश्रम में प्रकाश के वापस न आने पर वार्डन बच्चे को अनाथ मान लेती है और उसका नाम जॉनी रखती है। कुछ समय बाद एक परिवार जॉनी को गोद ले लेता है। 25 साल बाद कहानी 25 साल आगे बढ़ती है। अब हम जॉनी को देखते हैं जो बड़ा हो चुका है और अपने गोद लिए हुए पिता श्रीनिवास का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा है। श्रीनिवास कभी एक कामयाब शेयर मार्केट इन्वेस्टर थे, लेकिन एक बड़े क्रैश के बाद उनकी कंपनी डूब गई और वो पूरी तरह से कंगाल हो गए। इसी दौरान उनकी पत्नी की कैंसर से मौत हो जाती है। इन सब परेशानियों के लिए श्रीनिवास जॉनी को ही अपना सबसे बड़ा बैड लक मानते हैं और उससे ठीक से बात भी नहीं करते। लेकिन जॉनी अपने पिता से बहुत प्यार करता है और सोचता है कि इन्हीं की वजह से उसे एक घर, एक नाम और एक परिवार मिला। वो अपने पिता की हर जरूरत को पूरा करने के लिए जी जान लगा देता है। दूसरी तरफ प्रकाश जेल से बाहर आने के बाद से ही पिछले 5 सालों से अपने बेटे को ढूंढ रहा है। वह उसी अनाथ आश्रम में काम करता है जहां उसने अपने बेटे को छोड़ा था। वार्डन की पोती भी उसकी मदद करती है, लेकिन बच्चे के बारे में कोई रिकॉर्ड या फोटो नहीं मिलने से उसे ढूंढना मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन किस्मत का एक झोंका एक कागज का टुकड़ा प्रकाश के पास ले आता है। वो उसके बेटे का एडमिशन फॉर्म था जिस पर उसकी फोटो और सारी जानकारी थी। प्रकाश को पता चल जाता है कि उसके बेटे का नाम जॉनी है। ये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पैसों का इंतजाम और एक अनचाही मुलाकात। एक दिन पुलिस श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल श्रीनिवास ने एक लोकल नेता रवि को गलत इन्वेस्टिंग टिप दी थी, जिससे रवि को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। जॉनी रवि से वादा करता है कि वो 1 महीने में उसके सारे पैसे लौटा देगा। रवि शर्त रखता है कि अगर जॉनी पैसे नहीं लौटा पाया तो वो श्रीनिवास को मार देगा। जॉनी पैसों का इंतजाम करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। इसी दौरान प्रकाश को पता चलता है कि उसकी 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, जिसके पैसे लेने के लिए उसे केरल जाना होगा। वो अपने दोस्त अरशद के साथ ट्रेन से निकलता है, लेकिन स्टेशन पर अरशद को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। प्रकाश पुलिस से बचकर एक बस में सवार हो जाता है और उसी बस में जॉनी भी होता है। बस में प्रकाश बेहोश हो जाता है। जॉनी उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाता है और सारा बिल खुद भरता है। होश में आने पर प्रकाश जॉनी से कहता है कि उसे केरल जाना है। वो जॉनी को बताता है कि उसकी 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। जॉनी पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन जब प्रकाश उसे टिकट दिखाता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि अगर वो ये टिकट चुरा ले तो वो अपने पिता का कर्ज चुका सकता है। वो प्रकाश को केरल ले जाने के लिए मान जाता है और अपना झूठा नाम महेश बताता है। एक भावनात्मक सफर और सच्चाई का खुलासा। रास्ते में दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है। एक रेस्टोरेंट में जॉनी मौका देखकर प्रकाश का बैग चुरा लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने गलती से दूसरा टिकट उठा लिया है। वो वापस आता है और देखता है कि कुछ गुंडे प्रकाश को मार रहे हैं। जॉनी उनसे लड़कर प्रकाश को बचाता है। इस घटना के बाद जॉनी को यह एहसास होता है कि प्रकाश एक अच्छा इंसान है। केरल पहुंचने के बाद दोनों एक लॉज में रुकते हैं, जहां प्रकाश की मुलाकात साईं से होती है, जिसकी वजह से वो 25 साल पहले जेल गया था। साईं प्रकाश से माफी मांगता है और प्रकाश उसे माफ कर देता है। उसी रात अरशद वहां पहुंच जाता है और पैसों के लिए प्रकाश को मारने की कोशिश करता है। जॉनी एक बार फिर प्रकाश को बचाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। प्रकाश अब जॉनी पर पूरी तरह से भरोसा करने लगता है और लॉटरी का टिकट उसके पास छोड़ देता है। अपने पिता श्रीनिवास को बचाने के लिए जॉनी टिकट लेकर हैदराबाद भाग जाता है। वह टिकट कैश करवाकर 1.5 करोड़ रुपए ले लेता है। हैदराबाद पहुंचकर वो रवि से बात करने की सोचता है, लेकिन तभी सीआई रामराव श्रीनिवास को लेकर जॉनी के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि प्रकाश नाम के एक आदमी ने उसके पिता का पूरा कर्ज चुका दिया है।
वार्डन की पोती ने प्रकाश को बता दिया था कि जॉनी ही उसका बेटा है, लेकिन प्रकाश श्रीनिवास से मिलता है और उनसे कहता है कि वो जॉनी का दोस्त है और जॉनी ने ही उसे श्रीनिवास को छुड़ाने के लिए भेजा था। श्रीनिवास को जेल में रहते हुए जॉनी के प्यार का एहसास हो चुका था। वो पहली बार जॉनी को गले लगाते हैं और उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। कहानी का दिल को छू लेने वाला अंत। जॉनी प्रकाश का शुक्रिया अदा करने के लिए साईं को फोन करता है। तब साईं उसे प्रकाश की पूरी कहानी बताता है। यह जानकर जॉनी सीधे आश्रम पहुंचता है, जहां वार्डन की पोती उसे प्रकाश का छपवाया हुआ पंपलेट दिखाती है। जॉनी को अब पता चल जाता है कि प्रकाश ही उसका असली पिता है। वो प्रकाश को ढूंढता हुआ केरल पहुंचता है, जहां प्रकाश ने लॉटरी के पैसों से एक अनाथ आश्रम खोल लिया था। जॉनी उसे वापस हैदराबाद चलने के लिए कहता है, लेकिन प्रकाश मना कर देता है। प्रकाश कहता है, मैंने देखा है कि तुम श्रीनिवास से कितना प्यार करते हो। तुमने उन्हें बचाने के लिए चोरी करने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं कर पाए। यह इस बात का सबूत है कि उन्होंने तुम्हारी कितनी अच्छी परवरिश की है। शायद मैं तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश कभी नहीं कर पाता। मैं तुम दोनों के प्यार के बीच में नहीं आना चाहता। प्रकाश जॉनी के साथ बिताए उन पलों को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार पल मानकर जीने का फैसला करता है और उसे श्रीनिवास के पास वापस भेज देता है। इसी के साथ यह दिल छू लेने वाली कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल रिव्यू एंड एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।